केकड़ी राज्य सरकार की ओर से केकड़ी जिले को निरस्त करने के बाद से ही बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में दिया जा रहा धरना लगातार जारी है। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने राजस्थान के बजट में केकड़ी जैसे बड़े क्षेत्र को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए किसी भी प्रकार की कोई सौगात नहीं देने पर कड़ा एतराज जताया और रोष जाहिर किया। इस अवसर पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि भजनलाल सरकार ने पहले तो दुर्भावना व द्वेषतावश केकड़ी को जिलाविहीन कर दिया और केकड़ी की जनता को उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में केकड़ी क्षेत्र को बड़ी सौगातें देकर उसकी भरपाई व क्षतिपूर्ति करेगी, लेकिन सरकार ने बड़ी सौगातें तो दूर की बात है, सामान्य घोषणाएं जो कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए की है उन घोषणाओं से भी केकड़ी को अछूता रख दिया है, जिससे आमजन में रोष है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यथावत रहे जिलों को भजनलाल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि विकास के लिए स्वीकृत की है, अगर आज केकड़ी भी जिला बना रहता तो केकड़ी में भी 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य संपादित होते हैं और क्षेत्र की तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कमजोर नेतृत्व और भजनलाल सरकार की द्वेषतावश पूर्ण रवैये के कारण आज केकड़ी जिलाविहीन हो गया है, जिसका खामियाजा आज ही नहीं बल्कि बरसों बरस तक केकड़ी की जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी की जनता का दुर्भाग्य है कि उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जो खुद केकड़ी जिले की प्रभारी रही थी, उन्हीं ने केकड़ी जिले को यथावत रखने के लिए मजबूत प्रयास नहीं किए और जब उनके द्वारा ही राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया गया तब भी केकड़ी को पूरी तरह से नजरअंदाज और दरकिनार किया गया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि पूरक बजट में सरकार केकड़ी की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए बड़ी सौगात देगी, जिससे जनता को राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कितनी भी सौगातें दे, मगर यह सच है कि अगर केकड़ी को सरकार जिला बनाए रखती तो आज केकड़ी की जनता को बजट में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सरकार को बिना मांगे ही जिले के विकास के लिए देना पड़ता। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष चेतन दाभाई, हेमंत जैन, रामावतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, सीताराम कुमावत, लक्ष्मीचंद मीणा, परवेज नकवी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल सरकार ने पूरे प्रदेश में 1500 हेडपंप और 1000 बोरवेल की सौगात दी है। उस हिसाब से केकड़ी विधानसभा के हक में इस बजट में 7.5 हेडपंप और 4 से 5 बोरवेल आए हैं। इसके सिवाय सरकार ने केकड़ी को कुछ नहीं दिया। भजनलाल सरकार ने जिस प्रकार केकड़ी की जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर केकड़ी जिले को समाप्त कर दिया तथा बजट में भी केकड़ी जिले को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, उससे लगता है कि अब केकड़ी जल्द ही पिछड़े क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जो विकास कार्यों के लिए तरसते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने अपने चिर परिचित अंदाज में गीत व गजलों के माध्यम से सरकार के आम बजट को लेकर तंज कसे। इस मौके पर शिव प्रसाद पारासर, मगनलाल लोधा, कन्हैयालाल मेवाड़ा, लोकेश शर्मा, रामदेव सेन, अशफाक हुसैन, नवल किशोर पारीक, भूपेंद्र सिंह राठौड़, चेतन दाभाई, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, लियाकत अली, सुरेंद्र सिंह पंवार, नरेंद्र जैन, डीएल वर्मा, रामप्रसाद कुमावत, अशोक पालीवाल, रविशंकर पंवार, इमरान खान, अभिनव अग्रवाल, रोडूमल जाट, गजेंद्र पारासर, शैलेंद्र देवड़ा, लियाकत अली, विष्णु तेली, बुद्धि प्रकाश चौधरी, रोहिंदर सिंह, राकेश गुजर, फरीद खान, रविंद्र मेवाड़ा, पवन प्रजापत, रोडूमल सोलंकी आदि मौजूद थे। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी ब्यावर रोड स्थित जाट धर्मशाला के पास 3 दिन पहले गंभीर रूप से बीमार मिले युवक की अजमेर के जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गत 17 फरवरी को ब्यावर रोड निवासी प्रहलाद शर्मा ने जानकारी दी कि यहां गंभीर रूप से बीमार एक युवक पड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और हिंदू प्रतीत हो रहा है। उसके दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में लिखा है, जिसके सिर पर काले बाल व काली दाढ़ी है। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के जरिए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसे 18 फरवरी को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। उक्त युवक की 19 फरवरी को अजमेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवाकर वारिसान की तलाश शुरू कर दी है। युवक के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी होने पर केकड़ी शहर थाना पुलिस को सूचना दी जा सकती है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से
200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी कादेड़ा सरपंच रामस्वरूप गुर्जर ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच का पदभार संभाला है। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत भगवान सांवरिया सेठ को समर्पित की। पंचायत कार्यालय में सांवरिया सेठ की प्रतिमा स्थापित कर कहा कि सरपंच मैं नहीं, असली सरपंच सांवरिया सेठ हैं। मैं तो सिर्फ प्रतिनिधि हूं जो बिना जातिगत भेदभाव के ग्राम विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। इस मौके पर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी सतपाल चौधरी, निवर्तमान सरपंच मुकेश कुमार सोनी, सभी वार्ड पंचों ने रामस्वरूप गुर्जर का माल्यार्पण और साफा बंधवा कर स्वागत किया। इसके बाद उन्हें ग्राम पंचायत कादेड़ा के सरपंच पद का कार्यभार सौंपा गया। समारोह में मंच पर गौशाला अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़, समाजसेवी शिवदास मुंदड़ा, पंचमुखी महाराज और भगवान सांवरिया सेठ की प्रतिमा विराजमान रही। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच आसाराम वैष्णव, कौशल्या देवी जोशी, पूर्व उप सरपंच सुरेश कुमार, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष गजराज कीर, कैलाश साहू, सलीम अजमेरी, रामगोपाल पाटीदार, समाजसेवी भंवरलाल ओझा, राजेंद्र कुमार टांक, मोहनलाल रेगर सहित सांवरिया सेठ सेवा समिति और महाकाल सेवा समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले पुराना कादेड़ा के 12 देवरा देवनारायण मंदिर से गाजे बाजे के साथ सांवरिया सेठ की शोभा यात्रा निकाली गई।